ना? आपको मालूम है कि नहीं? पता है। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी के बारे में अपन सुनते हैं। सुनना है? तो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, उनका जन्म कर्नाटक में बेलगांव जिला के अंतर्गत चिक्कोड़ी तालुका में एक भोज नाम का गांव है। कौन सा गांव? भोज। वहाँ पर हुआ था। उनका पहले नाम था सातगोंडा। क्या नाम था? सातगोंडा। और उस बचपन से ही वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, है ना? और हमेशा धर्म की तरफ उनका ध्यान रहता था। बचपन में भी बहुत सारे ऐसे संस्मरण हैं जिनको पढ़ने से ज्ञात होता है कि वह बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। दुकान पर बैठ जाते थे, कपड़े की दुकान थी, है? और अपना स्वाध्याय करते थे। कोई व्यक्ति आता था कपड़ा खरीदने के लिए, कहते थे मीटर से नाप लो, ले लो और गोलक में पैसे डाल दो। जब खेती करते थे तो पक्षी, जो धान्य होता उसे खाने के लिए पक्षी लोग आ जाते थे। उस समय पक्षियों को उड़ाते नहीं थे। पड़ोसी लोग कहते थे, जो पड़ोस के खेत वाले, ये कैसा बालक है, पक्षियों को उड़ाता नहीं है, आकर के क्या करता है? तो कहते थे, अरे पक्षियों का क्या घर है, क्या खेती है, वो कहाँ पर जाएंगे खाने के लिए? कितना खाएंगे? पेट भर के खाएंगे? खाने दो। और जब फसल आती थी तो पड़ोसी से ज़्यादा इनके खेत में फसल आती थी। एक आदि सागर नाम के महाराज थे। वह जब आते थे भोज गांव में तो बीच में एक नदी पड़ती है, दूध गंगा या वेद गंगा। तो जब पानी रहता था तो वह सातगोंडा पाटिल, ये किसका नाम है? आचार्य शांति सागर महाराज जी का, अपने कंधों पर बिठा करके नदी पार कराते थे। उस समय मुनि बहुत कम, ना के बराबर थे, लेकिन अभाव जैसे ही हो गया था। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने उसका पुनः प्रारंभ किया, उसे पुनर्जीवित किया। उद्दूर नाम के गांव में उनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई। और यरनाल, कहाँ पर है ये? कर्नाटक में है, हुक्केरी के पास। वहाँ पर उनकी मुनि दीक्षा हुई थी। और समडोली एक गांव है महाराष्ट्र में, सांगली जिला में, जहाँ के मुनि श्री सुपार सागर महाराज जी हैं। उसी समडोली ग्राम में उनको आचार्य पद प्राप्त हुआ था। उस क्षेत्र में विहार करते हुए उनके कई स्थानों पर चातुर्मास हुए। इचलकरंजी के पास एक कोरोची है, जयसिंहपुर के पास नादनी है, नसलापुर है, ऐनापुर है ना? इन गांवों में उनके चातुर्मास हुए हैं। कुंथलगिरी में चातुर्मास हुए, बारामती में हुए, फलटन में हुए, गजपंथा में हुए, सोलापुर में हुआ,
दक्षिण भारत में भी चातुर्मास हुए, उत्तर भारत में भी उनके चातुर्मास हुए। बात मत करो, पीछे जो बोल रहे हैं वह मौन धारण करें, उनको बता दो थोड़ा। उनके जीवन में जब उनकी दीक्षा हुई उस समय यहाँ पर अंग्रेजों का शासन चलता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का काल था। ऐसे समय में उनकी दीक्षा हुई थी और उस समय पूरे भारत में, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सभी जगह उनका विहार हुआ, चातुर्मास हुए और उत्तर भारत के लोगों ने पहली बार दिगंबर मुनिराज के दर्शन किए। वो एक महान आचार्य थे, बहुत उपसर्ग उनके ऊपर आए। सुन रहे ना? ध्यान से सुनो, आप लोग इधर उधर मत देखो, पूरी दृष्टि, सबकी दृष्टि इधर रहना चाहिए, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपस में बात भी नहीं करना और इधर उधर देखना भी नहीं, इकडे तिकडे बघायचे नहीं, इकडे लक्ष्य, सभी का लक्ष्य इधर रहना चाहिए। तो ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने पूरे भारत में विहार करके जो धर्म की ध्वजा फहराई है, वह अपने आप में अद्भुत है। पहले के लोग सिर्फ शास्त्रों में पढ़ते थे कि ऐसे दिगंबर मुनि महाराज होते हैं जिनके पास पीछे कमंडल होता है, लेकिन मुनियों के दर्शन नहीं होते थे। मुनिराज का अभाव जैसा हो गया था, मुनियों का अकाल दुष्काल जैसा पड़ा था। ऐसे समय में आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने पूरे भारत में भ्रमण करके जो धर्म की प्रभावना की, और उस समय अंग्रेजों का शासन होने के कारण से कई स्थानों पर बिहार में दिक्कत आई, लेकिन हमेशा उन्होंने अपनी त्याग तपस्या से विजय हासिल की, धर्म की पताका फहराई। दिल्ली जैसे महानगरी में, राजधानी में भी उनका चातुर्मास हुआ और बहुत धर्म की प्रभावना हुई। उस समय ऐसे लोग जो देव शास्त्र गुरु में से देव को तो मानते थे, शास्त्र को भी मानते थे, लेकिन इस काल में गुरु नहीं होते, मुनि नहीं होते, ऐसा उपदेश सुन सुन करके उनकी ऐसी धारणा बन चुकी थी। जब सम्मेद शिखर में आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज संघ से पहुंचे तो वहां पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। कटनी के एक विद्वान थे, मध्य प्रदेश में कटनी शहर है, वहाँ के एक विद्वान थे पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री। उनको हमने भी देखा है अपने गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के चरणों में। सन 1995 में कुंडलपुर में गुरुदेव के सानिध्य में 10 प्रतिमा के साथ उनका समाधि मरण हुआ। तो पहले उनकी ऐसी धारणा थी कि इस काल में मुनि महाराज नहीं होते, मुनि होते ही नहीं हैं। इसको बंद कर दो, आवाज आ रही है इसके। इस काल में मुनि महाराज होते ही नहीं। गगन किधर देख रहे हैं? तो जब सम्मेद शिखर में वो गए
तो आचार्य शांति सागर महाराज और संघ के मुनिराज सामने आते थे, फिर भी हाथ नहीं जोड़ते थे, नमस्कार नहीं करते थे। खूब धूमधाम से, उस समय माइक की व्यवस्था नहीं थी, बीच बीच में जगह जगह पर पब्लिक जाता रहती थी, बीच बीच में अलग अलग महाराज बैठ करके धर्मोपदेश देते थे। और सम्मेद सागर की यात्रा के बाद आचार्य महाराज विहार करते करते इलाहाबाद आ गए, जिसको आज प्रयागराज बोलते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे लोग चातुर्मास के लिए निवेदन करने के लिए गए। एक व्यक्ति जो कटनी से आया था, व्यापारी था, व्यापार के लिए आया था, उसने देखा इतने सारे लोग निवेदन कर रहे हैं, तो मैं भी निवेदन कर देता हूँ। जब इतने सारे लोग निवेदन करें तो मेरा कौन सुनने वाला है। उसने भी निवेदन कर दिया, महाराज चातुर्मास के लिए हमारे गांव में आओ। महाराज जी ने पूछा, कौन से गांव से आए हो? तो उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश से, कटनी से। आचार्य महाराज ने पूछा, कटनी कितना दूर है, कितना मील है, कितना किलोमीटर है? उन्होंने बता दिया। और सीधा आचार्य शांति सागर महाराज जी ने निर्णय ले लिया कि चातुर्मास कटनी में होगा। और व्यक्ति एकदम आश्चर्यचकित हो गया, इतने सारे लोग, भीड़ की भीड़ आई। और कहीं पर आचार्य शांति सागर महाराज जी ने चातुर्मास के लिए अनुमति नहीं दी, मैं तो अकेला आया हूँ और मेरे लिए अनुमति दे दी। तो प्रसन्न भी था और मन में थोड़ा सा भय भी था, क्योंकि समाज से हमने पूछा नहीं, किसी से पूछा नहीं, बिना पूछे चातुर्मास के लिए निवेदन कर दिया। जब कटनी में वापस गए और उन्होंने बताया, पंडित जी को भी बताया और जो वहाँ के जो लोग थे उनको बताया, ऐसे ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज जी हैं, उनको हमने चातुर्मास के लिए निवेदन किया, उन्होंने चातुर्मास के लिए स्वीकृति दे दी। तो उस समय उनका प्रभाव था, जो पंडित जगन मोहनलाल शास्त्री थे, तुमने ये क्या किया, बिना पूछे निमंत्रण क्यों दिया, जाओ और उनको बोल करके आओ कि चातुर्मास के लिए इधर नहीं आए, इधर नहीं आना। वह गया व्यक्ति और आचार्य शांति सागर महाराज जी का बिहार इलाहाबाद से, जो प्रयागराज से कटनी की ओर हो चुका था। उसने जाकर के कहा, पहले जो संघ को लेकर के आ रहे थे श्रावक, बॉम्बे के श्रावक थे, तो उनसे कहा कि हमें आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी से बात करना है, कुछ निवेदन करना है। क्या निवेदन करना है? कि हमने कटनी चातुर्मास के लिए निवेदन किया था, लेकिन लोग तैयार नहीं हैं चातुर्मास कराने के लिए। तो जो वो व्यक्ति थे, भक्त थे, जिनको संघपति कहते थे, उनने कहा, आचार्य महाराज के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य गुरुदेव के संघ के चरण कटनी की ओर बढ़ चुके हैं, अब वापस पीछे नहीं लौटेंगे। आप कटनी वाले चातुर्मास नहीं कराएंगे तो हम कटनी के बाहर 3 सेट डाल करके चातुर्मास कराएंगे, लेकिन गुरुदेव के मुख से निकला है चातुर्मास कटनी में ही होगा। आचार्य श्री से कोई बात नहीं की, डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया। और ये लोग वापस आ गए, सारी परिस्थिति उनको बताया। फिर पंडित जी जगन मोहनलाल शास्त्री और एक व्यक्ति, दोनों भेष बदल करके संघ में आए और देखते रहे। तो कटनी के पास एक अमरपाटन करके गांव है, वहाँ पर सबसे पहले आकर के उन्होंने देखा, वास्तव में ये तो साधु, सच्चे साधु हैं, सच्चे गुरु हैं। और पहली बार आकर के अमरपाटन जो नाम का जो गांव था, वहाँ आकर के सबसे पहली बार नमोस्तु 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 भगवान ऐसे नमस्कार किया। क्या करें हम लोग? और
उसके बाद गांव में वापस आकर के बताया ये संघ बहुत अच्छा है, ये सच्चे साधु हैं। सारा का सारा गांव, सारा का सारा शहर उन्होंने चातुर्मास के लिए बहुत प्रभावना के साथ जुलूस लेकर के गए और महाराज का प्रवेश कराया, संघ का प्रवेश हुआ। और वहाँ पर उस समय धर्म की प्रभावना हुई। चातुर्मास में बहुत लोगों ने लाभ लिया। और वो पंडित जी स्वयं लिखते हैं कि मैं श्रद्धालु कैसे बना। पहले देव को, शास्त्र को मानते थे लेकिन गुरु को नहीं मानते थे, लेकिन उसके बाद उनकी श्रद्धा आचार्य शांति सागर महाराज जी उनके प्रति, उनके संघ के प्रति जागृत हो गई। इस प्रकार से धूमधाम से वह कटनी का चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ। इसके बाद जबलपुर, सागर, कुंडलपुर आदि कई स्थानों पर आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी का विहार हुआ। ललितपुर में चातुर्मास हुआ, मथुरा में चातुर्मास हुआ, दिल्ली में चातुर्मास हुआ, मेरठ गए, हस्तिनापुर गए, बहुत जगह विहार करते करते उत्तर भारत में पहली बार दिगंबर साधुओं के दर्शन हुए। उन्हें पता ही नहीं था, जैन होकर के भी उनको पता नहीं था कि दिगंबर मुनि महाराज कैसे होते हैं। इस शास्त्रों में पढ़ा था, लेकिन पहली बार आंखों से दर्शन कर रहे थे। जब पता चलता था कि आचार्य महाराज का संघ इस गांव में आया है, तो आसपास के गांव के लोग उस समय बैलगाड़ी, तांगा, जो कुछ भी था, घोड़ा पर बैठ करके आते थे। कई लोग पैदल चल करके दर्शन के लिए आते थे। ऐसी परिस्थिति थी उस समय। और आचार्य महाराज और संघ के साधुओं के उपदेश से उस समय हर गांव में उपदेश होता था। तो अजैन लोग हजारों की संख्या में मांसाहार का त्याग करते थे, शराब पीने का त्याग करते थे, व्यसन का त्याग करते थे। इस प्रकार से उत्तर भारत में पहली बार आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी के विहार में धर्म की प्रभावना हुई। और हर जगह श्री जी को भगवान की रथ यात्रा निकलती थी। बहुत आनंदित होते थे लोग इस प्रभावना को देख करके। उसी उत्तर भारत में विहार करते करते आगरा के पास एक राजा खेड़ा गांव का नाम है, वहां पर एक बार सभी महाराज बाहर बैठते थे। आचार्य शांति सागर महाराज जी को कुछ ऐसा अनुभव हुआ, कुछ निमित्त ज्ञान से उन्होंने जाना और उन्होंने कहा कि आज कोई भी समय के लिए बाहर नहीं बैठेगा, सभी साधु अंदर बैठेंगे। और उस समय एक छिद्दी नाम का व्यक्ति था और 500 उसके साथी थे। उसके साथ वह आक्रमण करने के लिए, उपसर्ग करने के लिए आया था उसी दिन। लेकिन संघ अंदर था, किसी के ऊपर उपसर्ग नहीं हुआ। बाद में उसको वह व्यक्ति पकड़ा गया। आचार्य शांति सागर महाराज जी से पूछा कि आपके ऊपर उपसर्ग करने के लिए आया था, प्राण घातक हमला करने के लिए आया था, इसे क्या सजा दी जाए? तो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कहा, नहीं, इन्हें कोई सजा नहीं दी जाए, इसे छोड़ दिया जाए। और जब उनको छोड़ा गया तो यह व्यक्ति आत्मग्लानि से भर गया। अरे, मैं जिनके प्राण लेने के लिए आया था, आज उन्होंने मुझे प्राण दान दिया है। और अपने 500 साथी के साथ क्षमा याचना करके गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हो गया। और उन गुरु के माध्यम से नियमों को भी उन्होंने अंगीकार किया। इस प्रकार से बहुत सारी जगह
ऐसे घटनाएं घटी हैं जिनको हम पढ़ते हैं तो आश्चर्य होता है, आश्चर्य होता है। उस समय ऐसी परिस्थिति में उत्तर भारत में विहार करके उनका शरीर दक्षिण भारत का है। दक्षिण भारत में भी वो ऐसी जगह है जहाँ सांगली, कोल्हापुर और बेलगांव, ये 3 जिला ऐसे हैं। हम भी बिहार करके आए हैं, चातुर्मास करके आए हैं। वहाँ पे न ज़्यादा ठंडी पड़ती है और न ज़्यादा गर्मी पड़ती है, समशीतोष्ण वातावरण रहता है। उस देश में जन्मे आचार्य महाराज शांति सागर जी महाराज उत्तर भारत में, जहाँ गर्मी भी भयंकर और ठंडी भी भयंकर है, ऐसी जगह उनका बिहार हुआ। दक्षिण का शरीर होने के बाद भी उत्तर भारत की गर्मी, उत्तर भारत की सर्दी उन्होंने सहन की। और ललितपुर चातुर्मास में 6 रसों का त्याग करके सिंह निष्क्रीडित व्रत किया। किसी श्रावक ने कह दिया, बुंदेलखंड की बात है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में आता है, बुंदेलखंड में। किसी ने कह दिया कि यहाँ की जनता गरीब है और साधु संघ है, फल आदि जो है रहते हैं, वहाँ हम लोग उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे। ये बात जब आचार्य महाराज के कान में गई तो उन्होंने सभी साधुओं को आदेश दे दिया कि जब तक इस देश में संघ रहेगा तो सभी साधु को फलों का त्याग, फल रस इन सब का त्याग, क्योंकि यहाँ के श्रावकों की जैसी स्थिति है उसी के अनुसार आहार चर्या करना। सबसे बड़ी बात है, दक्षिण भारत के होने के बाद में उत्तर भारत में जाकर के विहार करना, और वहाँ की सब बिल्कुल विपरीत है, मौसम भी विपरीत है, आहार पानी भी विपरीत है, और उसको ग्रहण करके, समझ आ रहा है कि नहीं, उसमें भी एडजस्ट करके वहां पर धर्म की प्रभाव न करना कोई सामान्य बात नहीं है। समझ में आ रहा। और दिल्ली में जब चातुर्मास था उस समय ऐसी ऐसी जगह जहां पर साधुओं का जाना मुश्किल था, ऐसी ऐसी जगह जाकर के फोटो निकलवाए। किसी ने कहा, महाराज जी ये फोटो किस लिए? तो उन्होंने कहा कि आगे जो मुनि लोग आएंगे तो उनके पास में यह प्रमाण रहेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन काल में अंग्रेजों के समय भी यहाँ दिल्ली राजधानी में दिगंबर मुनियों का विहार हुआ है। उनको आगे जो मुनि आएंगे, साधु आएंगे, उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई बाधा ना आए, इसलिए यह कार्य किया जा रहा है। समझ आ रहा। गुरुओं की दृष्टि कितनी दूर दृष्टि रहती है, कितनी दूर दृष्टि रहती है। आज जिस पुस्तक का विमोचन हुआ उसमें जो सुपार सागर महाराज जी की प्रेरणा से उसमें जो बताया है कितने दिनों तक उन्होंने अन्न का त्याग किया। एक बार प्रायश्चित में आचार्य शांति सागर महाराज जी ने प्रायश्चित लिया कि 8 दिन तक सिर्फ दूध और भात यही आहार में लेंगे। सुन रहे कि नहीं बच्चों? दूध भात खाते हो कि वरण भात खाते हो? वरण भात, दाल भात। आचार्य महाराज ने नियम लिया कि 8 दिन तक प्रायश्चित के रूप में सिर्फ दूध और भात आहार में लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। 8 दिन तक निरंतर थाली दिखाते, कुछ भी नहीं लेते, दूध भात लेते। 8 दिन के बाद जब 9वां दिन हुआ तो गांव में क्या चर्चा फैल गई कि महाराज जी सिर्फ दूध भात लेते हैं। 9वें दिन भी सिर्फ दूध भात।
उसके बाद एक क्रम बन गया कि जिसके घर में भी पड़गान होता तो दूध और भात यही आहार में देते और कुछ नहीं देते। नियम था 8 दिन का, और महीने बीत गए, वर्ष बीत गए। एक दिन स्वाध्याय चल रहा था, संघ में एक महाराज जी थे, शायद नेमी सागर जी महाराज। उन्होंने पूछा, गुरुदेव आप आहार में सिर्फ दूध और भात ये 2 ही वस्तु क्यों लेते हैं, बाकी चीज क्यों नहीं लेते? तो आचार्य महाराज बोले, जो देते हैं वह लेते हैं। सुने कि नहीं? जो श्रावक देते हैं वह हम लेते हैं। अरे ऐसा है? फिर जो महाराज जी थे नेमी सागर जी, उन्होंने श्रावकों को बताया, आप कुछ देते नहीं हो। सब गांव में ऐसी आसपास बिहार भी करते, तो सब दूसरे गांव में भी यही बताते, महाराज सिर्फ दूध भात लेते हैं। तीसरे गांव में गए तो महाराज सिर्फ दूध भात लेते हैं। तो जब नेमी सागर महाराज जी ने श्रावकों को बताया तो श्रावकों ने कहा कि हमको पता नहीं था, सब जो बताते कि महाराज दूध भात लेते तो हम दूध भात आहार में देते। दूसरे दिन श्रावकों ने सभी भाजी भाकरी है ना, और जो कुछ भी बनाते हैं बरन भात सब कुछ देना प्रारंभ किया। तो उन्होंने उस दिन भी नहीं लिया। श्रावकों ने जाकर के नेमी सागर महाराज जी को बताया कि महाराज आज हमने दिया, लेकिन आचार्य महाराज ने नहीं लिया। सभी लोग ध्यान से सुनिए, दोनों कान से सुनिए। और उस समय दोनों कान से मतलब दोनों कान खोल करके सुनिए। उस समय फिर कक्षा के दौरान नेमी सागर महाराज जी ने पूछा, गुरुदेव आज भी आपने सिर्फ दूध भात लिया, बाकी चीज क्यों नहीं ली? आज तो श्रावक दे रहे थे। तो श्रावकों की तरफ देख करके पूछा, आटा कितने बजे पीसा? 4 बजे। कौन से 4? सकाळचे या दोपहरचे? सकाळचे। तो रात्रि में आपने आटा पीसा, पीठ बनाया है, तो हम कैसे ले सकते हैं? मसाला कब का है? वो पीस करके दक्षिण में एक प्रथा है, एक बार बना करके रखते हैं। क्यों? पंचगांव वाली ताई हंस रही हैं। अभी व्रती बन गए, हर जगह ऐसे हमने देखा, इतना एक बार बना के रखते हैं, 6 महीने 1 साल तक वही तिखट चलता रहता है। तो उन्होंने कहा तब का है? ऐसा नहीं चलता साधु को। साधु ऐसा बिना मर्यादा का भोजन नहीं लेते। आप लोगों से भी हमारा कहना है, जो शुद्ध भोजन बनाते हैं सूर्य प्रकाश होने के बाद ही शुद्ध भोजन बनाना चाहिए। अंधेरा रहता है, लाइट चालू कर ली और काम चालू हो जाता है, ऐसा नहीं। क्योंकि लाइट में बनाया हुआ भोजन रात्रि में बनाए हुए भोजन के समान होता है। जो रात्रि भोजन का त्याग होता है उसे बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। रात्रि भोजन का त्याग कैसे होना चाहिए? रात में बनाया हुआ भोजन रात में नहीं करना। रात्रि में बनाया हुआ भोजन रात्रि में नहीं करना। रात्रि में बनाया हुआ भोजन दिन में नहीं करना। दिन में बनाया हुआ भोजन रात्रि में नहीं करना। और फिर क्या करना? दिन में बनाया हुआ भोजन दिन में करना। वैसे ही रात्रि भोजन का त्याग माना जाता है। सूर्य प्रकाश होने के बाद ही कोई भी कार्य प्रारंभ करना चाहिए। चाहे आटा पीसना हो, मिक्सी में कुछ करना हो, कोई भी काम करना हो, तो सूर्य का प्रकाश होने के बाद ही शुद्ध भोजन जिसको आप चौका बोलते हैं, वह कार्य प्रारंभ करना चाहिए। बहुत सारे आकुलताएं रहती हैं, ये भी बनाना वो भी बनाना, इसलिए
जल्दी प्रारंभ करते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, देखा सुबह जंगल जा रहे थे और सीटी की आवाज आ रही थी। यहाँ की नहीं बता रहे, दूसरे गांव के। ये क्या है? चौका है। अरे चौका तो है, लेकिन समय का तो ध्यान रखो। पानी छानने की विधि भी व्यवस्थित होना चाहिए। पानी छानने के बाद जीवाणु व्यवस्थित डालना चाहिए। जहाँ से पानी लिया है वहीं पर जीवाणु छोड़ना चाहिए। आजकल रेडीमेड का काम हो गया। रेडीमेड मतलब कोई पानी लेकर के आता है। आजकल कितना सुविधा हो गई। पहले अपने हाथ से खींचते थे, छानते थे, जीवाणु करते थे, लेकर के आते थे। आज पानी देने वाले अलग हैं। ऐसा नहीं, पानी छानने की विधि अपने हाथ से स्वयं करना चाहिए, तभी उसका पूरा लाभ हमको मिल सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं है? कमेटी की तरफ से जो पानी आता है उनने व्यवस्था की है नहीं। अगर पूरा पुण्य चाहिए, पूरा निर्दोष आहार आपको देना है, पूरा पुण्य कमाना है, तो अपने हाथ से सारा काम करना चाहिए। दान पूजा स्वहस्तेन, अपने हाथ से सारी क्रियाएं करना चाहिए, तो उसका पूरा लाभ अपने को मिलता है। अपनी भावनाएं जुड़ी रहती हैं। तो इसके बाद में फिर जब श्रावकों को पता चला तो व्यवस्थित दिन में ही आटा पीसना, मर्यादा का मसाला मर्यादा पता है? गर्मी में 5 दिन, बारिश में 3 दिन और सर्दी में 7 दिन, ये मर्यादा होती है जो आटा वगैरह की मर्यादा, उसी के अनुसार करना चाहिए। ये काम हो गया, ये हो गया। उसके बाद में आचार्य महाराज ने फिर उसके बाद जब पता चला तो फिर जो व्यवस्थित जब मर्यादित भोजन बनाने लगे, उसके बाद में उन्होंने रोटी दाल आदि उन्होंने लेना प्रारंभ किया। उनके जीवन में बहुत उपवास हुए। सिंह निष्क्रीड़ जैसे व्रत उन्होंने ललितपुर में 6 रसों का त्याग करके उबली मूंग की दाल और रोटी लेकर के सिंह निष्क्रीड़ व्रत किए। सिंह निष्क्रीड़ व्रत का मतलब होता है एक आहार 1 उपवास, 1 आहार 2 उपवास, 1 आहार 3 उपवास, ऐसे करते करते 16 उपवास तक जाते हैं। और 16 उपवास होने के बाद फिर 1 आहार, फिर 15 उपवास, फिर 1 आहार 14 उपवास, इस प्रकार से उतर करके आते हैं। सब महान तप उन्होंने किया है, 6 रसों का त्याग करके। कितनी बार किया है ये भी हमको देखना पड़ेगा। लगभग 40 साल तक वह मुनि अवस्था में रहे, लगभग, जहाँ तक मुझे ध्यान में है। कितने उपवास, 9-10 हजार उनके उपवास हुए। मृत्यु पर संख्यान भी लेते थे, विधि लेकर के निकलते थे, तरह तरह की विधि लेकर के आहार चर्या करते थे। इस प्रकार से घोर तप करते हुए, उपसर्ग परिश्रम को सहन करते हुए उन्होंने 40 साल तक इस धरती पर विहार किया। कितने साल? थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान में इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे एक महान गुरु, एक विशेषता ये देखिए कि जितने भी तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ, सभी तीर्थंकर भगवंतों का जन्म उत्तर भारत में हुआ है। और जितने भी बड़े बड़े आचार्यों का जन्म हुआ है वह दक्षिण भारत में हुआ है। तो ये जिन्होंने जो प्रभावना की नहीं, उसके लिए कुछ नहीं, उन्होंने अपनी चर्या के माध्यम से
अपनी तपस्या के माध्यम से जो जिन धर्म का प्रकाश किया है, जैन धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, इस प्रकार से उन्होंने अपनी चर्या के माध्यम से गांव-गांव में भ्रमण करके इन लोगों को, जो जनता, पूरी जनता को इसका बोध प्राप्त हुआ है। जब आचार्य महाराज उत्तर भारत के बाद बहुत वर्षों के बाद विहार करते करते वापस दक्षिण भारत में आए, तो वह कहते थे कि उत्तर भारत की जनता, वहाँ के बच्चों को भी रत्नगंडक श्रावकाचार, द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ सूत्र, ष्टोपदेश मुख पाठ है, और इधर लमोकार मंत्र सुद्धा एक नहीं। ऐसी ऐसी परिस्थिति थी, पर उनके माध्यम से, जो हमने उस दिन बताया था, जो समर्थभद्र महाराज जी थे, उनके माध्यम से ये उपक्रम चालू हुआ, और वहाँ पर भी बच्चों को पढ़ा करके जो ज्ञान प्रदान करने की पद्धति चालू हो गई। जैसे महान गुरु आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, जिनको न हमने देखा है न आपने देखा है, क्योंकि अपने जन्म के पहले ही जितने भी महाराज हैं ना, इनके जन्म के पहले ही उनकी समाधि हो चुकी है। आज कितने साल हो गए पता है किसी को? है 70 साल पूरे हो गए। ये दादी है ना मुंशीबाई पारोला की, अभी 86 साल 87 साल की है, 16-17 साल की होगी उस समय आचार्य महाराज की समाधि हुई है। दर्शन किए? बहुत अच्छा, बहुत पुण्यशाली जीव है। और दक्षिण भारत में जो मिथ्यात्व था, घर घर में मिथ्यात्व था, उनके उपदेश से बैलगाड़ियों में भर भर के उनके उपदेश सुन करके वो सब मिथ्यात्व की जो भी थे सरागी देवी देवता, उनको बैलगाड़ी में भर भर करके वेद गंगा, दूध गंगा, कृष्णा नदी और कुरुंदवाड़ में कौन सी वो पंचगंगा, उन नदियों में उनका विसर्जन किया श्रावकों ने स्वयं उनके उपदेश को सुन करके। लोगों को ज्ञान नहीं था, अज्ञान के कारण से ये सब करते थे जो दूसरे लोग करते हैं। लेकिन आचार्य महाराज के प्रभाव से ऐसा कार्य हुआ। एक बार दूसरे समाज की, शायद लिंगायत समाज के जो गुरु थे, उनके 500 शिष्य थे। आरुण स्वामी नाम उनका, आरुण स्वामी। उन्होंने कहा कि दिगंबर मुनि आए हैं, हम भी इनके दर्शन के लिए चलेंगे। उन्होंने ये विचार किया, अरे दिगंबर साधु के दर्शन के लिए, हाँ हम भी चलेंगे। तो वह पालकी में बैठ करके चलते थे। पालकी तैयार हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, दिगंबर साधु पद विहार करते हैं, हमेशा पैदल चलते हैं, मैं भी आज उनके दर्शन के लिए पैदल चल करके जाऊंगा। और पैदल चल करके गए। उस समय स्वाध्याय चालू था, संघ के साधु स्वाध्याय कर रहे थे, आचार्य महाराज सुन रहे थे। तो नेमी सागर महाराज पढ़ रहे थे, स्वाध्याय वाचना हो रही थी, सभी साधु सुन रहे थे, आचार्य महाराज भी सुन रहे थे। उसमें सम्यक्त और मिथ्यात्व ये शब्द 2-4 बार आए। आरुण स्वामी आए और आकर के बैठे थे। तो उन्होंने प्रश्न किया कि गुरुदेव, आपके धर्म शास्त्र में ये सम्यक्त मिथ्यात्व शब्द आ रहा है, इसका क्या अर्थ है? सम्यक्त किसे कहते हैं, मिथ्यात्व किसे कहते हैं?
तो नेमी सागर महाराज जी को उन्होंने इशारा किया और उन्होंने स्वयं उत्तर दिया। उन्होंने कहा, आचार्य महाराज ने क्या उत्तर दिया? अंदर आना सम्यक्त्व है और बाहर जाना मिथ्यात्व है। क्योंकि वो है, वो दूसरे साधु हैं, उनके सामने तो कैसे क्या बताएंगे? तो अंदर जाना सम्यक्त्व है और बाहर आना मिथ्यात्व है, ये उत्तर दिया। वह इतना प्रभावित हुआ कि साष्टांग लेट करके, और उनके पूरी जो शिष्य मंडली थी लेट करके आचार्य शांति सागर महाराज जी को प्रणाम किया। एक और संस्मरण सुना के समाप्त करेंगे। एक बार दो सज्जन इसी औरंगाबाद, जिसको आज छत्रपति संभाजी नगर कहते हैं, इसके पास कोई वीरगांव है वीरगांव, और ये कोई दूसरा गांव है, तो यहाँ के नादगांव, ये दो सज्जन श्रवण गुरु की यात्रा के लिए निकले। आपस में इनका कोई रिलेशन भी हो सकता है, और बीच में उनको पता चला कि इस शहर में अथवा इस गांव में दिगंबर साधु हैं, और वह भी सुन करके उनकी धारणा बन चुकी थी कि इस समय दिगंबर मुनि होते ही नहीं, पंचम काल में दिगंबर मुनि होते ही नहीं। लेकिन आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है, अज्जिबी त्रियण शुद्धा अप्पा झाये भी इंद्रतम, आज भी रत्नत्रय की आराधना करके इंद्र पद को प्राप्त कर से वहां से च्युत होकर मनुष्य बन करके मुनि होकर के 8 कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। और पंचम काल के अंतिम समय तक दिगंबर मुनि का इस धरती पर सद्भाव रहेगा। उनका नाम भी लिखा है, वीरांगज नाम के मुनि महाराज अंतिम मुनि महाराज होंगे पंचम काल की, और उनकी समाधि के बाद छठा काल प्रारंभ हो जाएगा। तो उनके मन में भी चलो देख करके तो आते हैं, और वहाँ पर एक स्थान पर आचार्य शांति सागर महाराज जी विराजमान थे, और 10-20 लोग नीचे बैठे थे। वह जाकर के खड़े हो गए। कैसे खड़े हो गए? जैसे महाजन सर खड़े हैं ना, बैठे हैं, बस ऐसे ही हाथ करके वो भी खड़े हो गए। लोगों ने देखा, कुछ नहीं कहा, और उन्होंने पूछा, उन दोनों सज्जनों ने पूछा, आपसे कुछ प्रश्न पूछे तो चलेगा क्या? हाँ पूछिए। तो उन्होंने पूछा कि आप गर्मी के समय पहाड़ के ऊपर तपस्या करते हैं? उन्होंने कहा नहीं। सर्दी के समय नदी के किनारे बैठ करके तपस्या करते हैं? आचार्य महाराज बोले नहीं। तो बरसात के समय पेड़ के नीचे खड़े होकर के तपस्या करते? नहीं। क्या आप मासोपास करते हैं? नहीं। क्या आपको अवधि ज्ञान है? नहीं। क्या आपको मनः पर्याय ज्ञान है? नहीं। तो फिर आपको मुनि कैसे माने? क्या फिर हम आपको मुनि कैसे? मत मानो। तो जब ये प्रश्न कर रहे थे तो जो लोग बैठे थे उनको गुस्सा आया, और उनके लोग उठ गए, जो भक्त लोग थे, तुम सीधे जाते हो यहाँ से बाहर कि तुमको धक्का देकर के बाहर निकालें? तो आचार्य शांति सागर महाराज ने सबको शांत किया। शांता ठेवा, प्रश्न करने वाले के लिए 10 दिशाएं खुली होती हैं। ये जब प्रश्न हो गए उसके बाद थोड़ी देर के लिए आचार्य महाराज रुके। उन्होंने उन दोनों से पूछा, क्या आपसे हम कुछ प्रश्न पूछे तो चलेगा क्या? आप पूछिए। जो सामने पेड़ झाड़ दिखाई दे रहा है वह किसका पेड़ है? उन्होंने कहा आम का। अरे उसके ऊपर आम तो नहीं लगे हैं, फिर हम कैसे माने को आम का पेड़ है? आम तो दिख नहीं रहे, फिर हम कैसे माने कि आम का पेड़ है? तो उन्होंने कहा गुरुदेव अभी आम का सीजन नहीं है,
जब आम की ऋतु आएगी तब उसी पर मोर आएगी, फूल आएंगे और उसी पर आम के फल आएंगे। अभी उसका मौसम नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। उसी प्रकार से आज इस पंचम काल में गर्मी के समय पहाड़ के ऊपर, सर्दी के समय नदी के किनारे और बरसात के समय पेड़ के नीचे जाकर के हम लोग तपस्या नहीं कर सकते। आज अवधि ज्ञान नहीं है, मन पर्याय ज्ञान नहीं है, मासोपास आदि हम नहीं कर सकते क्योंकि सहनन का अभाव है। लेकिन जब भी मुक्ति की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो इसी रत्नत्रय के माध्यम से होगी, इसी मुनि अवस्था के द्वारा होगी। आज सहन नहीं है, जब जैसे अभी वहां पर मौसम नहीं है तो आम नहीं दिख रहे। जब सहनन प्राप्त होगा तो बड़े बड़े उपवास, बड़े बड़े तप भी करेंगे। आज नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जब यह प्राप्त होगा तो उस समय ये सारे के सारे कठोर तप भी करेंगे। उनकी ऐसी धारणा थी, जो ये करते हैं, जिनको मन पर्याय ज्ञान होता है, जिनको अवधि ज्ञान होता है, जो इतनी ऐसी तपस्या करते वो ही मुनि होते। फिर उनको समझ में आ गया। तो इसलिए आज ऐसा नहीं कह सकते कि आज मुनि नहीं है। तो फिर ये क्या चल रहा है? तो आचार्य शांति सागर महाराज जी कहते हैं, मैं मुनि पद का अभ्यास कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मुनि पद का अभ्यास कर रहा हूं। और हमेशा कहते थे, जो 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज हैं, उनमें से सबसे अंतिम मुनि मैं हूं। देखिए बड़ों की कितनी लघुता रहती है। बड़े कभी अपने मुख से नहीं कहते कि हम बड़े हैं, वो कहते हैं कि हम इन 3 कम 9 करोड़ मुनि राजा में सबसे अंतिम नंबर का मुनि हूं। बड़ों की ये महिमा, बड़ों का यह बड़प्पन देखने को मिलता है। बड़े कभी अपने मुख से नहीं कहते कि हम बड़े हैं। क्या भाई जी, समझ में आ रहा है? ऐसी बहुत सारी संस्मरण है, लेकिन समय का, अरे समय ज्यादा हो गया आज, कोई बात नहीं। गुरु का स्मरण करते करते, गुरु का गुणगान करते करते एक एक श्वास बीते, इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु का गुणगान करने में जो समय बीते, एक एक श्वास गुरु के नाम लेते लेते, गुरु का स्मरण करते करते, गुरु का गुणगान करते करते बीते, इससे ज्यादा और कोई दूसरा पुण्य नहीं हो सकता, दूसरा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। तो गुरुदेव के बारे में जितना कहें उतना कम है। उनको आप लोगों ने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, लेकिन जब भी उनका नाम आता है, हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं और मस्तक झुक जाता है। धन्य है, धन्य है। और शायद पलटन से बिहार करके हुआ, जब उन्होंने देख लिया, उनको मोतिया बिंदु हुआ था और उस समय ऐसे साधन नहीं थे। दृष्टि कम होने के कारण से ईर्या संति का पालन होना मुश्किल होने लगा। उस समय उन्होंने संलेखना का निर्णय लिया और उस समय बिहार करते करते जब कुंथलगिरी आ रहे थे तो टेम्पुरनी आदि गांव था, वहां बारिश हो रही थी, तो बोले थे कर्म धुलून, क्या बोलते, धुलून जाते हैं कि निभून जाते हैं, निभून जाते हैं। और उनको कुछ स्थान पर चर्म पर कुछ व्याधि हुई थी, तो इलाज हुआ, लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर कुछ वैद्य आए थे कि अब हम इसका इलाज करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, अब इसका इलाज मैं स्वयं करूंगा। और कुंथलगिरी में जाकर के उन्होंने, उनका जो निर्णय था, उन्होंने निर्णय ले लिया। चारों तरफ एक खबर पहुंच गई कि आचार्य शांति सागर महाराज जी ने नियम संलेखना ले ली
और जैसे जैसे खबर गई सारी तरफ से, सारे उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से भक्त लोगों का आना प्रारंभ हो गया। और उस समय जो बड़े बड़े विद्वान थे उन्होंने कहा आकर के, गुरुदेव अभी तक तो हम आपकी छत्र छाया में रहते थे और आपने ये निर्णय लिया है, आपके बाद हम किसकी छत्र छाया में रहेंगे। उस समय गुरुदेव ने कहा कि जिसकी छत्र छाया में मैं रहता था उसी की छत्र छाया में तुम सबको रहना। मतलब जिस धर्म की छत्र छाया में केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो लुगतुमा, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, उन्हीं केवली भगवान की और उनके द्वारा बताए गए धर्म की शरण में ही रहना और किसी की शरण में नहीं रहना, ये उनका उत्तर था। लोगों ने प्रार्थना की, गुरुदेव उस समय की बात है जब ऐसे साधन नहीं थे, सुन रहे कि नहीं, बॉम्बे से मशीन बुलाई गई और उनका उपदेश रिकॉर्ड करने के लिए, कौन सा रिकॉर्ड, आवाज रिकॉर्ड जिसमें होती है, क्या बोलते हैं उसको, ऑडियो है, वीडियो नहीं, ऑडियो क्या बोलते हैं, सिर्फ आवाज रिकॉर्ड होती है। मशीनें बुलाई गई बॉम्बे से उस समय आवाज रिकॉर्ड करने के लिए। उनसे निवेदन किया गया, गुरुदेव आप तो चले जाएंगे लेकिन आपकी वाणी आगे आने वाली पीढ़ी भी सुनेगी, इसलिए हम आपका उपदेश चाहते हैं। तो उस समय आचार्य महाराज ने कहा कि आप लोगों ने बहुत देरी कर दी, यदि पहले से आते तो हम बहुत सैकड़ों उपदेश दे सकते थे, लेकिन अभी उपवास के कारण से ये शरीर क्षीण हो चुका है, अब ज़्यादा बोलने की शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग आए हैं तो आपको निराश नहीं करेंगे। और शायद जहाँ तक मुझे स्मरण में है 26वें उपवास के दिन यम संलेखना चालू हो गई थी, 26वें उपवास के दिन उनका अंतिम उपदेश उस कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर कुलभूषण देशभूषण भगवान की छत्र छाया में पहाड़ पर गए थे। 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त 1955, उस दिन वह नीचे से पहाड़ पर गए कि बस अब यह हमारा अंतिम विहार है, अब मैं नीचे लौट करके नहीं आऊंगा। जब ऊपर गए, हम भी गए थे दहीगांव, चातुर्मास के उपरांत गुरुदेव की आज्ञा आई कि वहाँ पर कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर एक आचार्य सन्मत शायद श्रुत सागर महाराज जी के शिष्य थे, एक माणिक सागर महाराज जी, उनकी संलेखना के लिए हमको जाना है पांचों महाराज को। तो वहाँ पर गए, वह स्थान भी देखा, कुलभूषण देशभूषण भगवान के नीचे सामने से लेफ्ट साइड में वहाँ पर एक छोटा सा स्थान है, बाहर कांच लगाए हैं, जहाँ पर वह महाराज रहते थे, छपकराज आचार्य शांति सागर महाराज जी, और वहीं पर भगवान के दर्शन करते थे, वहीं पर रहते थे। और कुछ 2-4 बार या वहाँ पर कुछ जल ग्रहण किया, तो वहीं पर एक पेंडाल डाल करके वहाँ पर अंतिम जल ग्रहण किया था। तो वहाँ पर उनसे आचार्य शांति सागर महाराज जी से पूछा, गुरुदेव आपने 15 अगस्त को क्यों चुना? तो उन्होंने कहा इस भारत को 15 अगस्त के दिन ही स्वतंत्रता मिली, मुझे भी कर्मों से स्वतंत्रता चाहिए, इसलिए मैंने यह दिन चुना है। और उसके बाद में जो उपदेश दिया, शरीर क्षीण हो चुका था, उसका फोटो भी है, 22 मिनट का उनका अंतिम उपदेश हुआ है। कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में। और उपदेश के आज भी रिकॉर्ड है, आपके मोबाइल में है, सबके मोबाइल में है, और उसको सुनना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। और वो बोलते हैं 11 अंग 14 पूर्व रूप शास्त्र महासमुद्र आहे, महासमुद्र इतका आहे, त्यांचे वर्णन करणारे आज कोणी केवली नाही, श्रुत केवली नाही, आमच्या सारखे क्षुद्र पुरुष काय वर्णन करणार।
देखिए महान गुरु क्या कह रहे हैं, अपने आप को क्षुद्र कह रहे, क्षुद्र पुरुष, हम कितने अल्प ज्ञानी हैं। हमको उनसे सीख लेना चाहिए कि हम थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते और अपने आप को हमारे समान तो कोई दूसरा ज्ञानी इस धरती पर नहीं है, ऐसा समझते हैं। वह उपदेश आज भी रिकॉर्ड है, आप सबके मोबाइल में है, उसको आज सबका नियम है। आज का नियम क्या है, उस अंतिम उपदेश को सभी को सुनना है। हो सके तो जो भी ये आरती और कार्यक्रम होगा उसके बाद में वो रिकॉर्ड लगा करके सबको सुनना है, आज का ये नियम है। तो ऐसे महान गुरु 36 उपवास के साथ उस कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर कुलभूषण देशभूषण भगवान के चरणों में उन्होंने आज के दिन ही प्रातःकाल अंतिम श्वास ली थी। आज उनका समाधि मरण है। आचार्य शांति सागर महाराज जी का कौन सा मरण हुआ? समाधि मरण तो हुआ, कौन सा मरण हुआ? पंडित मरण। हम भी भावना भाते हैं कि हे भगवान, आपने जिस प्रकार से सिंह वृत्ति के साथ पूरा मुनि जीवन जिया, पूरे भारत में भ्रमण किया और अंत में उसी सिंह वृत्ति के साथ समाधि मरण को अंगीकार किया। हे गुरुदेव, मुझे भी जीवन में यह अवसर प्राप्त हो, जब भी इस जीवन का अंत हो, इसी प्रकार से रत्नत्रय की आराधना करते करते समाधि मरण पूर्वक, पंडित मरण पूर्वक यह शरीर छूटे और हम भी आपकी भक्ति करते करते एक दिन आपके समान ही मुझे वह शक्ति प्राप्त हो। आपकी भक्ति से, आपके नाम स्मरण से मुझे भी वह शक्ति प्राप्त हो कि अंतिम समय में पूर्ण जागृति के साथ आपके जैसे ही पंच परमेष्टि को याद करते करते नमोकार मंत्र को बोलते बोलते इस शरीर से आत्मा विदा ले। यही भावना के साथ आज का वक्तव्य यहीं पर समाप्त करते हैं। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, समाधि मरण महोत्सव की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशां जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। घूमने राधे